स्वामी विवेकानंद जयंती और गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव पर CNI द्वारा विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RSS के बजरंग लाल रहे। सभागार में देश के विभिन्न हिस्सों से आए अन्य NGOs के पदाधिकारी शामिल हुए। CNI के नेशनल प्रेसिडेंट सुदर्शन सरीन, विजय खुराना, डॉक्टर रचना वाजपेयी, डॉक्टर कमल टोरी ने अपने वक्तव्य रखे। देश के विकास में NGOs का क्या रोल होना चाहिए? तो चरित्र के बारे में विवेकानंद ने बहुत भले किया। एक घटना केवल सुनाता हूँ। विवेकानंद जब अमेरिका गए, शिकागो की सड़कों पर सवेरे सवेरे सैर करने के लिए निकल गए। ढीला ढाला चौका था। भाई साहब, तो अमेरिका के नौजवान और नवयुवतियां पीछे होगी और अंग्रेजी में भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे। तो सोचा इसको कहा आती होगी अंग्रेजी, और वो सुनते रहे, चलते रहे, सुनते रहे, चलते रहे और एक स्थान पर आकर के ठहर गए और अबाउट टर्न किया। हट्टा कट्टा शरीर था विवेकानंद का। तो उन्होंने सोचा कि ये अब हमको मारेगा, पर विवेकानंद ने मारा नहीं। वह इतिहास प्रसिद्ध एक वाक्य बोला, लिसन, in your country a tailor can make a man great, but in my country from where I am come, it is the character and character only that makes a man great. भारत की असली ताकत और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की असली ताकत इस चरित्र का बल है। 150 करोड़ आबादी और 700 करोड़ दुनिया की जो संख्या है, उसकी अगर महत्वाकांक्षा पूरी करना है तो कुछ और बड़ी लाइन बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ओ सरकारी, असरकारी अभियान की जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो विश्व पितामह बैठे हुए हैं, जो चारों लोग हैं, को छोड़कर और मुझे छोड़कर, ये सारे के सारे विश्व पिता है। चाहे वो बजरंग जी हो, अपने को जरूरत पड़ेगा अभी जामुन की। बजरंग लाल जी तो बहुत जगह ही, मगर कहीं ना कहीं हनुमान जी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है, सरकारी और असरकारी अभियान के अंतर्गत आप अपने को पहचाने, आप समय की चुनौतियां जाने, जड़ से जुड़े। डिजिटल के युग में गांव में कंप्यूटर आ गए हैं, व्यक्ति सारा जगा हुआ है, उसको शुभ लाभी NGO के माध्यम से राष्ट्रीय जुड़ने का भी बहुत अच्छा आवाज है। हमारी दुनिया बैंगलोर से मैंने खास अनुरोध किया, भाई साहब आए क्या, वो जरा खड़े हो जाइए। ये आपने नाम सुना, आने से लाभ में ला दिया, 6 करोड़ लगाया, 50 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट कमाया। जरा जोर से ताली बजा दीजिए। ये प्रोग्राम हुआ है विवेकानंद जी की जयंती पर। उनकी आज जन्म दिवस है उनका, और 153rd जन्म दिवस है। और विवेकानंद जी ने हमारे भारत को विश्व में आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दिलवाया था। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, उसमें और जो भी उन्होंने बोला था, इतने कन्विक्शन के साथ उस समय बोला था कि उसको अगर हम आज भी अपने 100-150 साल बाद समाज में या अपने कार्यकाल में किसी भी चीज़ में लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि वैसा का वैसा ही सब बैठता है। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, उस तक ये मैसेज जा सके कि उनका क्या वक्तव्य था और वो किस तरह से क्या बोलना चाहते थे और किस तरह से समाज का जागरूकता चाहते थे, उस बात को युवा पीढ़ी तक और कमिंग जनरेशन तक पहुंचाने का आज का प्रोग्राम था। स्वयंसेवी संगठन है, NGOs हैं, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार से 1 रुपया ना लिया ना वो लेते हैं। हमने हाथ खड़े करवाए थे, 1000 लोगों में एक भी NGO ने नहीं कहा सरकार फंडिंग देती है। 50,000 करोड़ सरकार की फंडिंग है, वो जाता कहाँ है पैसा? वो गरीबों की सेवा में के लिए सरकार देती है। इस इशू को लेके हमने कार्यक्रम किया। देश में जो 18,000 गौशाला हैं, वो सारी NGOs हैं, सारे
लगभग 95% निजी लोग उसको चला रहे हैं, प्राइवेट लोग चला रहे हैं। वही गाय कचरा खाती है। उनको फंडिंग क्यों नहीं सरकार देती गौशालाओं को, गाय की रक्षा के लिए, गाय के प्रोटेक्शन के लिए? सर, आज के कार्यक्रम से क्या गवर्नमेंट से आपकी किस तरह की कोई मांग रखी है आपने? पूरे एनजीओज की एक कमीशन बिठाया जाए, इंक्वायरी कमीशन, एज अर्ली एज पॉसिबल। सभी एनजीओज को चेक किया जाए ये 50,000 करोड़ सरकार का जाता कहाँ है। सबसे बड़ा स्कैंडल होगा ये 70 वर्षों में। सारे स्कैंडल इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। लाखों करोड़ रुपया दे चुकी है सरकारें हमारी, 70 साल से दे रही हैं, और गरीब वही का वही जो सेवा के लिए जिसकी पात्रता है वहां पे पैसे नहीं पहुंच रहे। ये तो राजीव गांधी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे, केवल 15% पैसा नीचे पहुंचता है। हमारे हिसाब से 10% भी नहीं पहुंचता नीचे, सब ऊपर सारा धन मैनेज हो जाता है। कहीं ना कहीं उन लोगों को उनका नकाब उतारा जाए। सेवा के क्षेत्र में जो पैसा खा रहे हैं, इससे बड़ा महापाप नहीं है धरती के ऊपर, इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं कर्नल सतपाल सिंह राघव हूँ, और आज हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए स्वामी विवेकानंद जी और गुरु गोविंद सिंह, इनका महा योगदान है जिसपे हमारी संस्कृति आज खड़ी हुई है। इन लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने आज भी मुश्किल वक्त पे, बाकी लोगों ने चमकौर का युद्ध का प्रश्न किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की वजह से बैटल ऑफ सारागढ़ी जो अफगानिस्तान में हुई थी, सिर्फ उसमें 20 सिख थे, पठान 10,000 थे, और सारागढ़ी की बैटल में उन्होंने 20 ने उनका नतमस्तक कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट पे उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और सारागढ़ी के गुरुद्वारे अंग्रेजों ने बनाए उनकी यादगार में, और इसके ऊपर अभी पिक्चर भी आ रही है, बैटल ऑफ सारागढ़ी। हमारी जो संस्कृति जिसको कि वर्ल्ड लेवल पे लेके आए थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट के सामने, जो विश्व की जो पार्लियामेंट थी, उसको एक मैसेज दिया। एक जो हमारी संस्कृति का ब्रिटिश लोग या यूरोपियन कंट्री एक मजाक उड़ाते थे, उन्होंने जब उसको संबोधित किया, सब लोगों को समझ में आ गया। उनका एक हिंदी में जो भाषण था कि भाषा के माध्यम से कितनी सलील, कितनी उत्तम भाषा के माध्यम से उन्होंने जो मैसेज दिया, वो मैसेज हमारे अभी मान्य है। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने योग दिवस को हमारे पटल पे लेके आए हैं, संसार में हमारे लिए एक जगह बनाई हुई। तो हम, ये अतुल्य योगदान है स्वामी विवेकानंद जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का। और यहाँ पे जो है, अभी जो एनजीओ देश में सरकार नहीं कर पाती हैं, एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो लोग काम करते हैं। मैं भी अभी रिटायर के बाद में एक एनजीओ चलाता हूँ, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीबों को कपड़ा, और जरूरतमंद बच्चों को मैं ये करता हूँ। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और विश्व को जो हमारी संस्कृति है वो एक अतुल्य है, ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये एनजीओ का इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार ऐसा हो रहा है, और आज के इस प्रोग्राम में देश के बड़े बड़े विद्वान, संत महात्मा और बड़े बड़े जजेस, बड़े समाज सेवी और बड़ी बड़ी एनजीओ चलाने वाले हजारों की संख्या में, और जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनका ही प्रतिनिधित्व हुआ आज इस तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो है ये पहली बार हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम हम सारे देश में करना चाहेंगे। उद्देश्य जो हम चाहते हैं कि ये एनजीओ की एक जो छवि, हालांकि एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन छवि कई बार ऐसी बातें कई कहते हैं कि एनजीओ जो है 1% भी कम होंगे लोग और जो अपने स्वार्थ के लिए करते हो, लेकिन 99% जो समाज सेवा में लगे हैं। और हम चाहते हैं कि उसकी जो एक छवि है कि ये एनजीओ ठीक नहीं काम कर रहे हैं, उस छवि को सुधारना चाहते हैं सबसे पहले।
और दूसरा स्वामी विवेकानंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी और ऐसे महापुरुषों के सरदार पटेल जी और ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा से जो देश और समाज का जो इतना उन्होंने बलिदान किया है, इतना कार्य किया है, उनकी प्रेरणा से और उनके आदेश के साथ, उनके निर्देशन के साथ हम अपना NGO है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और इसका कोऑर्डिनेशन सारे देश भर में 36 लाख NGOs है इस देश के अंदर जो काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये 50 करोड़ लोगों को और ये सेवा करते हैं समाज में, 50 करोड़ लोगों, इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से कोऑर्डिनेट करके उनको और ज़्यादा उनको प्रेरणा दें